3 दिन से प्यासे आदमी ने अभी शिकार किए नारियल को झटके में उठाया और पूरी ताकत से पत्थर की दीवार पर दे मारा। जब देखा कि नारियल को नुकसान नहीं हुआ तो उसने फिर उठाया और दोबारा फेंक दिया। कई कोशिशों के बाद वह खुद को रोक नहीं पाया और नारियल को लेकर दीवार पर पागलों की तरह हमला करने लगा। लेकिन यह जंगली नारियल उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा सख्त था और प्यास से मर रहे उस आदमी को मजबूरन नुकीले पत्थर से उसे तोड़ने की कोशिश करनी पड़ी। हालांकि भुजाएं थककर दर्द से भर गईं, सिर्फ सतह पर हल्की सी खरोंच ही छोड़ सका। अपने मन की बेचैनी को दबाते हुए उसने तुरंत पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से नारियल के खोल पर दे मारा। लेकिन जब तक पत्थर टूट नहीं गया तब तक यह जिद्दी नारियल मजबूत बना रहा। लेकिन ठीक उसी समय आदमी ने अनजाने में मिली इस धारदार चीज को देखा और उसके मन में तुरंत एक अच्छा विचार आया। फिर उसने पहले नुकीले हिस्से से धीरे धीरे नारियल की बाहरी परत को काटना शुरू किया और फिर पत्थर को दरार पर लगाकर लगातार रगड़ने लगा। जैसे ही उसे सफलता मिलती उसने पत्थर फेंक दिया और अपने हाथों से सख्त नारियल के छिलके फाड़ने की कोशिश करने लगा। गोरान बिना मेहनत के उसने उसे खोल दिया। जैसे ही सफेद रेशे हवा में उजागर हुए आदमी उत्साहित हो गया और अनायास ही हंस पड़ा। यह साधारण नारियल उसके लिए अंधेरे में एक किरण था। फिर उसने नारियल उठाया और जोर से पत्थर पर दे मारा, लेकिन उसने अंदर की कठोरता को ज्यादा आंक लिया था। जमीन पर बिखरे रस को देखकर उसका दिल डूब गया और उसे मर जाने का मन करने लगा। लेकिन पहले की नाकामी के अनुभव से उसने जल्दी ही तरीका ढूंढ लिया। इसलिए पत्थरों को आपस में टकराकर उसने नारियल के खोल पर एक छेद बना दिया। गला सूख चुका आदमी मुश्किल से नारियल का पानी पी सका। भले ही उसमें कम पानी था, लेकिन यही थोड़ी नमी उसे इस वीरान द्वीप पर जिंदा रहने के लिए काफी थी। पानी पीने के बाद वह आदमी सोच में डूब गया। उसे नहीं पता था कि ऐसे दिन और कितने चलेंगे, लेकिन वह जानता था कि अगर वह यूं ही बैठा रहा तो उसका अंजाम मौत ही होगा। इसलिए जब उसकी ताकत वापस आई तो उसने 2.5 मीटर लंबी लकड़ी के तने से समुद्र तट पर एक SOS बना दिया। यही उम्मीद थी कि कोई गुजरता विमान या जहाज इस आपातकालीन संकेत को देख सके। हालांकि पानी की समस्या अब हल हो चुकी थी, लेकिन बिना खाने के सहारे जिंदा रहना फिर से एक बड़ी चुनौती बन गया। इसलिए उसने सोचा कि समुद्र में जाकर कुछ समुद्री जीव पकड़े। लेकिन किस्मत का भरोसा नहीं, आदमी खाना पकड़ने में नाकाम रहा, बल्कि पहाड़ी के पीछे उसे एक गुफा मिल गई। गुफा के मुंह से निकलती ठंडक देखकर उसकी पीठ पसीने से भीग गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे पास खींचती रही। अंधेरी और गहरी गुफा ने उसके मन में डर पैदा कर दिया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर जोर से आवाज लगाई। अंदर से आती गूंजती आवाजें सुनकर आदमी समझ गया कि वीरान द्वीप शांत नहीं है। यहाँ छुपे खतरे अगर एक बार जाग गए तो शायद इंसान के बस की बात नहीं रहेगी। वापस लौटते समय नंगे पांव होने के कारण उसके पैर नुकीले पत्थरों से जख्मी हो गए और वह कांपते हुए मुश्किल से किनारे तक पहुंच पाया। अपने खरोंचों से भरे पैरों को देखकर उसने तुरंत एक कपड़े का टुकड़ा पत्थर से काटा और उसे अपने पैरों पर लपेट लिया। इस तरह उसने साधारण जूते बना लिए जो नंगे पांव चलने से तो कहीं बेहतर थे। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ाई की। लेकिन उसी समय आदमी ने अचानक समुद्र तट पर एक परछाई देखी। उसे लगा उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। वह थोड़ा और पास गया, तब जाकर उसने साफ देखा कि सच में कोई व्यक्ति समुद्र किनारे लेटा हुआ है और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। बेचैन मन से वह आदमी जल्दी जल्दी नीचे भागा और फिर सीधे पानी में कूद पड़ा। ये बहुत संभव है कि यही वीरान द्वीप से निकलने का मौका हो, लेकिन जब उसने पलटकर देखा सामने वाले के चेहरे को देखकर वह डर से ठंडी सांस भर बैठा, क्योंकि समुद्र के पानी में डूबने से उसका चेहरा सूज चुका था। पेट में मरोड़ आदमी ने लाश को किनारे तक घसीट लिया। अच्छी बात यह रही कि उसे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। उसने उस आदमी के पैरों से चमड़े के जूते उतारे और अपने जूतों से तुलना की। हालांकि ये थोड़े छोटे थे, फिर भी साधारण